हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवनीत सचान एंड वेलकम वंस अगेन इन टेक्निकल क्लासेस। इसमें आप मेजरिंग टूल्स पढ़ रहे थे। मेजरिंग टूल्स में लीनियर मेजरमेंट के सारे टूल्स हो चुके हैं, जिसमें आपने वर्नियर कैलिपर देखा, माइक्रोमीटर देखा और वर्नियर माइक्रोमीटर देखा। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं एंगुलर मेजरमेंट टूल्स की। एंगुलर मेजरमेंट टूल्स में आप देखेंगे 1 डिग्री में मेजर करने वाले टूल्स, प्रोटेक्टर हेड के बारे में पढ़ा जो प्लास्टिक का बना होता है, जिसमें से ग्रेजुएशन लिखे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने 5 मिनट की एक्यूरेसी में टूल्स है। डिग्री का छोटा भाग क्या होता है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो ठीक है, 60 मिनट में 5 मिनट तक की एक्यूरेसी अगर चेक करता है तो कोई टूल्स वो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 2 मिनट की एक्यूरेसी में अगर जॉब चेक करना है तो उसके लिए ऑप्टिकल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर पढ़ेंगे। इसके बाद फिर 1 मिनट की एक्यूरेसी में साइन बार, फिर इसके बाद स्लिप गेज आते हैं जो कि 3 सेकंड या 1 सेकंड की एक्यूरेसी में जॉब को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का ये हुआ कि अब एंगुलर मेजरमेंट वाले टूल्स चलेंगे। अभी तक आप लिनियर मेजरमेंट टूल देख रहे थे, अब एंगुलर मेजरमेंट, जिसमें से पहला है इसमें सिंपल प्रोटेक्टर हेड की अगर बात करता है, मतलब चांदा होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो प्लास्टिक का बना होता है। वो कितने डिग्री पे, 1 डिग्री के एक्यूरेसी में मेजर कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम जॉब बनाते हैं तो क्या करना पड़ता है, उसके लिए फिर हमें और एक्यूरेट बनाना पड़ता है। तो 5 मिनट की एक्यूरेसी में जॉब चेक करने के लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। आइए देखते हैं। पहले तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता कैसे है। आप ये जो देख रहे हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, इस पोर्शन को छोड़ दीजिए अभी, ये आपका जॉब है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये आपका जॉब है। ठीक है, ये जॉब है मतलब वर्क पीस है, ये वर्क पीस है, इसको भी छोड़ दीजिए। बाकी जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है। ये किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, या निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है, या इनवारी स्टील का होता है। जैसा ऑप्शन आएगा आप 4 ऑप्शन में से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप सही टिक करेंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहले तो इसमें ब्लेड होता है, ये पार्ट जो होता है ब्लेड होता है। ठीक है, ब्लेड में क्या रहता है, जो इसकी डायल रहती है वो फिक्स रहती है। इसमें रेक्टेंगुलर आपको स्लॉट दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगुलर स्लॉट पूरी इसमें कटा होता है लंबाई में। इसमें क्या रहता है, डायल, इसके द्वारा इसमें लॉकिंग नट और फाइन एडजस्टिंग स्क्रू रहते हैं, इसके द्वारा लॉकिंग नट। इसमें ये जो अंदर का पोर्शन हो गया, ये जो बाहर का पोर्शन होता है इसको बोलते हैं डिस्क। डिस्क हिंदी में चकती भी ऑप्शन आ सकता है, तो अगर हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं तो चकती होगा, अगर इंग्लिश में देख रहे हैं तो डिस्क लिखा होगा। ठीक है, अब अंदर वाला जो पोर्शन है जिसमें वर्नियर स्केल बनी रहती है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन है, इसमें पूरी एक डायल रहती है। डायल में क्या रहते हैं, वर्नियर स्केल या वर्नियर ग्रेजुएशन रहते हैं, इसको बोलते हैं डायल। इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे। डिस्क में पूछेगा तो मेन स्केल रहती है इसमें, और डायल में क्या रहती है, वर्नियर स्केल रहती है। डायल में वर्नियर स्केल रहती है। ये जो खाने रहते हैं अंदर, ठीक है, ये अंदर वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये डायल कहलाता है। बाहर वाला पोर्शन डिस्क कहलाता है, जिसमें मेन ग्रेजुएशन उनके रहते हैं। अभी ग्रेजुएशन कैसे रहते हैं उसमें डिस्कस करेंगे, पहले पार्ट देख रहे थे हम। यहाँ पे वो रहते हैं लॉकिंग नट, लॉकिंग नट रहता है। ठीक है, लॉकिंग नट, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ब्लेड को स्टॉक के साथ ये जो डिस्क देख रहे हैं इसमें मेन ग्रेजुएशन अंकित है, ये स्टॉक होता है पोर्शन। स्टॉक भी बोल सकते हैं इसको, बेस भी बोल सकते हैं, स्टॉक या बेस दो नाम है इसके। ठीक है, तो इसमें क्या फिक्स रहती है, मेन स्केल फिक्स रहती है, जिसको डिस्क बोलते हैं। और ब्लेड के साथ डायल मूव करता है। अगर ब्लेड को घुमाएंगे तो ये जो डायल है, ये वर्नियर स्केल है, वो मूव करेगा। इतना समझ में आया। अब ये जॉब था, जॉब का मेजरमेंट लेना है। ये देखो एंगल में कटा हुआ है, ये पोर्शन जो है ये जॉब है, ये एंगल में बना हुआ है। एंगल में बने होने के कारण होता क्या है, ये एंगल मेजरमेंट करने के लिए टूल्स है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये एंगल मेजर कर रहा है, ये एंगल मेजर कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, स्टॉक, पहले स्टॉक का यूज देखेंगे। स्टॉक का यूज क्या होता है, ये रेफरेंस सतह प्रदान करता है। क्वेश्चन आता है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का क्या यूज होता है। तो स्टॉक क्या कर रहा है, ये जॉब के लिए, एंगुलर जॉब के लिए क्या कर रहा है, रेफरेंस सतह प्रदान करता है स्टॉक।
रेफरेंस सतह प्रदान कर रहा है, मतलब इसमें रख रहे हैं। स्टॉक में पहले हम जॉब को सपोर्ट करेंगे, फिर इसके बाद ब्लेड को क्या करेंगे, इंक्लाइंड करेंगे। ब्लेड को उसी एंगल पे, जिस एंगल पे होगा उसी एंगल पे इंक्लाइंड करेंगे। तो ब्लेड क्या करता है, इंक्लाइंड होने का काम करता है, जबकि स्टॉक क्या करता है, जॉब में रेफरेंस सतह प्रदान करता है। इतना समझ में आया। अब ब्लेड में देख रहे होंगे आप, एंगल में कटा होता है ब्लेड। किसमें रहता है, एंगल में रहता है, दोनों साइड पे एंगल बने रहते हैं, इधर भी एंगल रहता है, इधर भी एंगल रहता है। ये 45 डिग्री और कितने 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे दोनों साइड पे एंगल में ब्लेड रहती है। इसका क्यों बनाया गया, क्योंकि ये चेकिंग टूल्स की तरह भी काम कर सकता है। 45 का कोई जॉब है, 45 में डायरेक्ट ब्लेड इंसर्ट कर दीजिए तो पता चल जाता है कि वो 45 में है कि नहीं है, इसमें रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ रहे हैं। फिर अब इसकी अगर बात करते हैं कि ये स्टॉक की लंबाई की बात कर लेते हैं। ये जो वर्किंग सरफेस होती है, अर्थात जहां पे जॉब को सपोर्ट करते हैं, ये जो वर्किंग सरफेस होती है इसकी जितने दूरी पे जॉब सपोर्ट होता है, मतलब जॉब को जहां रखते हैं, वो कितनी होती है, 90 mm होती है। ये 90 mm है। ये जो जॉब स्टॉक है, स्टॉक की लंबाई अगर बेसिकली पूछ रहा है तो 90 mm। या वर्किंग सतह है, जॉब स्टॉक की वर्किंग सरफेस कितनी होती है, 90 mm होती है। इसकी जो थिकनेस होती है, आप जो थिकनेस देख रहे हैं, ये क्या है, इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी। स्टॉक होता है चौड़ा होता है, इसकी अपेक्षा ब्लेड की अपेक्षा चौड़ा होता है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 7 mm होती है। स्टॉक की थिकनेस कितनी होती है, 7 mm होती है। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अब ब्लेड की जो थिकनेस रहती है, ब्लेड भी कुछ मोटाई बना होता है। ब्लेड की थिकनेस कितनी होती है, 2 mm होती है। तो ब्लेड की थिकनेस 2 mm हो गई, स्टॉक की थिकनेस कितनी होगी, 7 mm। 90 mm कहते हैं इसकी जो स्टॉक की वर्किंग सरफेस थी, जो वर्क कर रही थी जॉब के साथ, वो 90 mm होती है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देख लेते हैं इसमें मेन जो डिस्क रहती है, डिस्क में ग्रेजुएशन कैसे अंकित रहते हैं। जो डिस्क रहती है, ये आप जो देख रहे हैं चकती, ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन अंकित रहते हैं। इस तरह से जो डिस्क है, डिस्क में ग्रेजुएशन अंकित रहते हैं। 0, ये फिर 90 हो जाता है, यहाँ फिर 90 हो जाता है, यहाँ फिर 90 हो जाता है। मतलब 0 से 90, फिर 90, फिर 0 को मान लेंगे, फिर 90, फिर 0 से 90, फिर 90। मतलब 360 को कितने भागों में बांट दिया गया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। कितना आया, एक 90 डिग्री आया। तो इसके जो ग्रेजुएशन होते हैं वो एक डिग्री पे, एक डिग्री पे कितने खाने कटे रहते होंगे। यहाँ पे 0, 10, 20, 30 ऐसे ऐसे करके 90 डिग्री आ जाता है। फिर यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरह से इसमें पूरे डिस्क में ग्रेजुएशन कटे रहते हैं। इतना समझ में आया। क्योंकि वृत्त का कितना होता है, 360 होता है। वृत्त 360 पे बना होता है, उसमें 4 भागों में बांट दिया गया तो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इतनी चीज समझ में आई। इसके ग्रेजुएशन कैसे रहते हैं। अब वो भी एक खाना जो रहता है, इसका जो एक खाना रहेगा वो 1 डिग्री पे रहेगा। कितने पे, 1 डिग्री। मेन खाना जो रहेगा वो 1 डिग्री के लिस्ट काउंट पे रहेगा। अब इसमें देखेंगे वर्नियर खाने, ये जो देख रहे हैं पोर्शन, ये जो वर्नियर खाने रहते हैं, इसमें वर्नियर खाने बने रहते हैं। इस तरह इसमें वर्नियर खाने बने रहते हैं। तो वर्नियर खाने किसमें रहते हैं, अभी जब इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे तो वर्नियर खानों की बात करेंगे। इसमें जो वर्नियर खाने रहते हैं, यहाँ पे 0 रहेगा, देख लेते हैं। अभी ये देखिए, ये आपकी जो मेन स्केल थी, ये मेन स्केल थी। ये जो खाने थे आपके नीचे वाले जो खाने दिख रहे होंगे आपको, ये जो खाने, ये कौन सी स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। ये वर्नियर स्केल है, यही तो बनी थी डायल पे ही वर्नियर स्केल बनी थी। ऊपर वाली मेन स्केल है जिसमें मैंने बताया था 0 से लेकर 10, 20, 30 तक ही दिखाया गया है। और नीचे आएंगे तो 90 तक होगा, फिर 90 तक होगा, फिर 90 तक होगा। मतलब ये छोटा पोर्शन दिखा दिया गया है, क्योंकि जो वर्नियर स्केल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बेसिकली ये चीज समझ में आ रही है। ये मेन स्केल थी ऊपर वाली जिसमें 0 से 90 तक था। ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसमें जो स्केल बनी हो, ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल को करते क्या है, यहाँ पे 0 होता है, उसको किसने 5-5 मिनट के 5-5 मिनट के खानों में हम डिवाइड कर देते हैं। तो कितने डिग्री पे, 60 डिग्री तक। 60 डिग्री तक हम क्या करते हैं, 5-5 मिनट में 3-3 खानों में हमें अंक लिख देते हैं। इसमें 15 हो जाता है, 30 हो जाता है,
45 और इसके बाद 60 डिग्री हो जाता है। मतलब एक खाना जो रहता है वो 5 मिनट का होता है। वही इसकी तो एक्यूरेसी होती है। जिसमें खाने बनाए जाते हैं उसके एक खाने का मान कितना होता है? 5 मिनट होता है। वर्नियर के एक खाने का मान 5 मिनट होता है। या उसका लिस्ट काउंट पूछे तो 5 मिनट होता है। ठीक है, अभी जब बात करेंगे इसका बेसिकली जो लिस्ट काउंट होता है, मतलब इसमें वर्नियर मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो अंतर होता है वो इसका लिस्ट काउंट होता है, वो होता है 5 मिनट। लेकिन जो वर्नियर खाना होता है उसके भी जब लिस्ट काउंट निकालेंगे तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, लिस्ट काउंट निकालने के लिए करता क्या है, इसमें जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल थी ऊपर वाली, तो मेन स्केल के 23 डिवीजन मतलब 23 खाने, मेन स्केल के 23 खाने ले लिए, यहाँ तक के 23 खाने हैं। ये किसके बराबर है? वर्नियर स्केल में यहाँ तक के वर्नियर स्केल के कितने 12 खानों के बराबर कर देते हैं। मतलब मेन स्केल के 23 खाने ले लेंगे और वर्नियर स्केल के 12 खानों के बराबर कर देंगे। 12 खाने तो होते हैं, एक में कितने खाने होते हैं? 3 3 6 3 9 3 12। ठीक है, 5-5 मिनट में बने होते हैं तो कितना हो गया? 12 5 60 डिग्री तक इसमें ग्रेजुएशन इधर रहते हैं राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड में भी कितने 60 डिग्री तक ग्रेजुएशन रहते हैं। समझ में आ रही चीज? 0 को हम बीच में कर दिए, इसके बाद 60 डिग्री इधर और 60 डिग्री तक इधर, सॉरी 60 मिनट तक, 60 मिनट तक हो जाता है इधर। ठीक है, मतलब एक 5 मिनट का होता है तो 60 मिनट तक इधर होता है, इधर भी 60 मिनट तक होता है, मीन्स 1 डिग्री तक होता है। 1 डिग्री कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अब इसके लिस्ट काउंट की जब बात करते हैं, लिस्ट काउंट निकाल देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। लिस्ट काउंट के लिए क्या करेंगे? फार्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 BSD। मेन स्केल के एक खाने और वर्नियर स्केल के एक खाने को जो अंतर होगा वही इसका लिस्ट काउंट होगा। ठीक है, तो मेन स्केल के एक खाने मान कितना होता है? अभी बताया मैंने पीछे, एक खाना होता है वो 1 डिग्री का होता है, माइनस वर्नियर स्केल के एक खाने मान कितना है? यहाँ पे देखिए जो 23 मेन डिवीजन है, इसके जो 23 खाने हैं, वर्नियर कितने खाने बराबर है? 12 खानों बराबर है। मेरे कहने मतलब है 12 BSD बराबर 23 MSD। जो इसके 12 खाने थे वो किसके बराबर थे? मेन स्केल के 23 खानों बराबर थे। तो हमने यहाँ 12 BSD इक्वल टू 23 MSD कर दिया। तो 1 BSD की वैल्यू निकालो, 23/12 MSD। MSD की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक मेन खाने का मान कितना था? यहाँ से देखो, एक MSD की वैल्यू कितनी थी? 1 डिग्री थी, तो हम यहाँ पे 1 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये भी वैल्यू किस में हो गई? डिग्री में हो गई। अब ये वैल्यू 1 BSD का मान हम यहाँ पे रख देंगे 23/12, ये वैल्यू डिग्री में हो गई, ये भी डिग्री में था। आप इसको क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। तो यहाँ से ये देख रहे थे जो 1 BSD की वैल्यू आई है, यहाँ फिर ध्यान देने की जरूरत है, जो 1 BSD की आपको वैल्यू दिख रही है कितनी है? 23/12 डिग्री। मतलब क्या हुआ? एक खाने वर्नियर स्केल के एक खाने का मान कितना है? 23/12 डिग्री। अगर इसको सॉल्व करते हैं कितनी आती है वैल्यू? 1 डिग्री 55 मिनट, 1 डिग्री 55 मिनट आती है वैल्यू। 23/12 है। अब ये किसमें है? डिग्री में। 1 डिग्री में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो ये मिनट में चेंज हो गई वैल्यू। अब इसको भाग देंगे, या हम 23/12 क्या लिख सकते हैं? 1/11/12 लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? 23/12 ही तो हुआ, 1/11/12। मतलब क्या हुआ इसका? 23/12। या पूछे वर्नियर स्केल के खाने मान कितना होता है? 23/12 डिग्री। जब इसको सॉल्व करते हैं 23/12 डिग्री को, तो कितनी आती है वैल्यू? इसको डिग्री में 1 डिग्री 55 मिनट, या तो 1 डिग्री 55 मिनट कहेगा, या तो क्या कहेगा? 1/11/12। मतलब सारी चीजें एक ही हैं वर्नियर स्केल के जब एक खाने की वैल्यू पूछे। लेकिन अगर इसका लिस्ट काउंट पूछेगा तो 5 मिनट आएगा। कैसे? यहाँ से देखिए, फिर आ जाइए, 1 डिग्री माइनस 23/12, ये लिस्ट काउंट था। फार्मूला में हमने वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस 23/12। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू जो आएगी माइनस में आएगी, क्योंकि 12 को 23 में घटाएंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी। तो होता क्या है यहाँ पे? इसके जो 1-2 खाने रहते हैं, मेन स्केल के जो 2 खाने रहते हैं वो इसके एक खाने के लगभग बराबर होते हैं। क्योंकि आप देख ही रहे हैं ये कितनी है वैल्यू? 12 है। ये कितने हैं? इसके कितने खाने हैं? 12 खाने हैं। इसके 23 खाने हैं। मतलब क्या हुआ? अगर इसके 24 खाने होते तो बराबर हो जाती वैल्यू, लेकिन इसके 23 खाने, इसके 12 खाने के हैं। मतलब दोगुना का फर्क पड़ता है, लेकिन अभी दोगुना का पूरा फर्क नहीं है, थोड़ा सा अंतर आ रहा है। तो लगभग हम एक खाने को क्या मान लेते हैं? 2 के बराबर मान लेते हैं।
इसके जो 2 खाने हैं वो इसके एक खाने के जो कल 2 है, तो उससे भी हम क्या करेंगे 2 खानों में वैल्यू घटा देंगे यहाँ से। तो 1 डिग्री की जगह हम 2 डिग्री लिख देते हैं, -23/12 हो जाता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 24/12, इसमें 24 -23/12 मतलब 1/12। अब 1/12 किसमें है? डिग्री में। अब इसको मिनट में चेंज करोगे तो कितना होगा? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60/12 ये क्या आएगी वैल्यू? 12/60 मतलब 5 मिनट। ये आया इसका लिस्ट काउंट कितना? 5 मिनट। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए। पहले मेन स्केल के एक खाने का मान 1 डिग्री, वर्नियर स्केल के एक खाने का मान यहाँ से 23/12 डिग्री आ गया। वर्नियर स्केल के बारे में अगर पूछ रहा है तो ये आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अगर सिंपल लिस्ट काउंट पूछ रहा है तो एक एमएसडी में 23/12 घटा देंगे। एक में वैल्यू घटाने को माइनस आ रही थी, चूंकि इसके 2 खाने लगभग एक खाने के बराबर होता है, इसलिए हमने 2 खाने ले लेते हैं यहाँ से। फिर इसको जब माइनस करते हैं तो 5 मिनट आ जाता है। तो यहाँ से इसका लिस्ट काउंट हो जाता है। ये चीज समझ में आई। खाने कैसे रहते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उसमें आपने भी देखा पार्ट के नाम वगैरह। अब इसमें आपने देखा इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। जॉब के बारे में भी हो गया। आप जॉब को अगर मेजर करना है तो जॉब कैसे मेजर करेंगे, ये सब कुछ डिस्कशन हो चुका है। इसमें ये जॉब था, ठीक है। ये स्टॉक डिफरेंस होती है, ब्लेड को इंक्लाइंड करके इसको हम जॉब का एंगल मापते हैं, कौन कितने डिग्री पे बना होता है और क्या इसका यूज होता है। ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं जब इसको हम और एडवांस बना देते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को जब हम और एडवांस बना देते हैं तो इसमें एक एक्यूट एंगल अटैचमेंट लगा देते हैं। एक्यूट एंगल अटैचमेंट होता क्या बेसिकली, अगर हम एक्यूट एंगल अटैचमेंट लगा देंगे तो वो जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर हो जाएगा। तो यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर में क्या होता है? वर्नियर, ये देख रहे हैं आप, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर है आपके पास। इसमें क्या होता है? ये एक्यूट एंगल अटैचमेंट, ये जो पोर्शन होता है वो एक्यूट एंगल अटैचमेंट मतलब न्यून कोण मापने के लिए ये 30 डिग्री पे बना होता है, 30 डिग्री पे बना हुआ होता है। इसमें स्टॉक में एक अलग से अटैचमेंट लगा दिया, इसको एक्यूट एंगल अटैचमेंट बोलते हैं। ये डायरेक्ट 30 डिग्री मेजर कर सकता है। 90 में मेजर करने से 90 सेट कर लीजिए, 90 मेजर कर लेगा। तो कुछ नहीं है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, बाकी सारा सिद्धांत वही है। स्टॉक होता है, ब्लेड होता है, वर्नियर स्केल होती है, मेन स्केल होती है, डिस्क, डायल, क्लैंपिंग नट और एडजस्टिंग स्क्रू, सारा कुछ सेम रहता है। बस इसमें एक अलग से अटैचमेंट लगा दिया गया, एक्यूट एंगल अटैचमेंट, तो ये यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो इसके बारे में इतना ही पढ़ना है कि इसमें एक अलग से एक अटैचमेंट लगा होता है जो कि 30 डिग्री में बना होता है। इसके द्वारा हम डायरेक्ट 30 डिग्री मेजर कर सकते हैं, जो कि स्टॉक में बना हुआ होता है। ठीक, ये एक्यूट एंगल अटैचमेंट हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट बात कर लेते हैं ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर की। ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर बेसिकली ये आईटीआई वालों के लिए पढ़ने का नहीं है, इसमें कि डीप से नहीं पूछता है कि क्या आता है। इसमें बस लिस्ट काउंट अगर आप याद रखिए 2 मिनट होता है। कितना होता है? आप वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से 5 मिनट के एक्यूरेसी में मेजर कर पा रहे थे, लेकिन इसमें ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर में इसके द्वारा हम कितना 2 मिनट की एक्यूरेसी में मेजर कर सकते हैं। इसमें मेजर करने के लिए इसमें अलग से कुछ अटैचमेंट लगा दिए जाते हैं, तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाता है? इसमें जो डायल और डिस्क है इसके ग्रेजुएशन चेंज कर दिए जाते हैं। इसमें ये जॉब है, ये जॉब को मेजर कर रहा है, ये एंगल मेजर कर रहा है। तो इसमें आप देख रहे थे ये स्टॉक था, तो स्टॉक में ये वर्किंग सरफेस इसमें अलग से लगा दी जाती है। ठीक है, तो ये स्टॉक के अलावा इसमें वर्किंग सरफेस अलग से लगाने के बाद इसमें जो ब्लेड होता है वो इंक्लाइंड होता है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम 2 मिनट की एक्यूरेसी में जॉब क्या कर सकते हैं? एंगल मेजर कर सकते हैं। ये था आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में आपने देखा। अब इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या पॉइंट वाइज आपको जो लास्ट में बताते हैं कि कहां से क्वेश्चन आते हैं, आप क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका एक पॉइंट वाइज सीरीज रहती है, उसके बारे में देख लेंगे। पहला पॉइंट है ये प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट समझ रहे हैं? चूंकि ये प्रिसीजन में मापता है, 5 मिनट एक प्रिसीजन माप है, 1 डिग्री से छोटी माप है वो प्रिसीजन में हो जाती है। डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसलिए हो जाता है कि उसमें ग्रेजुएशन बने रहते हैं, तो डायरेक्ट मेजर कर सकता है। एंगुलर मेजरिंग टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है, एंगल माप रहा है इसलिए एंगुलर मेजरमेंट टूल हो गया। लंबाई में माप रहा था तो लीनियर मेजरमेंट टूल था। वृत्ताकार, इसमें जो वृत्ताकार डायल नहीं डिस्क लगी रहती है वो 360 डिग्री बराबर बाजू में काटा जाता है। आप याद रखिए, मैं यहाँ ही कंफ्यूजन होता है कि यार जो डायल बोलेंगे उसको डिस्क बोलेंगे, तो मैं डायल नहीं होता, डिस्क होती है जो 360 भागों में बटी रहती है। ठीक है, जिसको मेन स्केल बोल रहे थे, जिसका एक खाना कितना था? 1 डिग्री पे था। जिन्होंने नहीं देखा यहाँ पे देख लेंगे, ये बना हुआ था, ये मेन स्केल थी। ये क्या थी? मेन स्केल थी। इसी को क्या बोल रहे थे? डिस्क बोल रहे थे। ये डिस्क थी। ठीक है, ये डिस्क थी, यही मेन स्केल थी। इसमें 360
खाने कटे रहते हैं, जिसमें से एक खाने का मान कितना होता है 1 डिग्री होता है। ठीक है, और देखते हैं इसके 23 डिवीजन 12 23 MSD 12 VSD बराबर होता है। जब लिस्ट काउंट निकाल लेते तब बात हुई थी कि जो वर्नियर के 12 खाने हैं वो किसके मेन स्केल के 23 खानों के इक्वल होते हैं। वही चीज बता रहा है। वर्नियर कोई प्रोडक्ट स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील बोले या इनवायर स्टील बोले या निकल क्रोमियम स्टील बोले, जैसा ऑप्शन होगा वैसे ठीक करेंगे। ब्लेड का जो साइज है 150 से 300, जैसे मैंने स्टार्ट का साइज बताया था कितने डिग्री सॉरी कितने mm लंबा है 90 mm लंबाई में वो वर्क करता था। तो इसी तरह की जो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई ब्लेड होती है वो भी कितनी लंबाई रहती है 150 से 300 mm। ब्लेड के एज 45 से 60 डिग्री पे होते हैं। मैंने बताया ब्लेड जो रहता है, जो ब्लेड के एज रहते हैं ये 45 से है, ये जो ब्लेड के एज दिख रहे हैं आपको, ये जो एंगल है ये कितना है 45 डिग्री है। एक तरफ इधर भी देख रहे होंगे ये कितना है एंगल 60 डिग्री है। वही बात कर रहा है कि जो ब्लेड के कोने बने रहते हैं वो 45 और 60 डिग्री पे बने रहते हैं। ठीक है, चीज समझ में आ रही है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंदर से दाम पे काम करता है, वही मैंने किया लिस्ट काउंट निकालते समय 1 MSD - 1 VSD। वर्नियर वेल प्रोडक्टर में मेन डिवीजन डायल पर बने रहते हैं, ये चीज भी हो गई है। मेन डिवीजन सॉरी डायल पे नहीं डिस्क पे बने रहते हैं, यहाँ पे फिर से गलत हो जाता है। यहाँ पे डायल की जगह याद रखिए मेन डिवीजन डिस्क पे रहते हैं और वर्नियर खाने जो रहते हैं वो डायल पे रहते हैं। ठीक है, बार बार कंफ्यूज ना होइए। इसमें लिस्ट काउंट है 2 MSD - 1 VSD, डायरेक्ट 2 MSD ले लिया यहाँ पे। क्यों आता है वो चीज मैंने बता दी थी वहाँ पे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा आपका कितना 5 मिनट। एक वर्नियर डिवीजन का मान 1 डिग्री 55 मिनट होता है। 1 डिग्री 55 मिनट कहाँ से आया था 23/12 डिग्री से, 23/12 डिग्री था। इसको जब सॉल्व किए थे मिनट में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कराइए, फिर 12 से भाग दीजिए तो जो वैल्यू आएगी वो 1 डिग्री 55 मिनट आएगी। ठीक है, एक्यूट एंगल अटैचमेंट लगा रहता है, इसके बारे में बात हो गई है। उसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल वेल प्रोडक्टर। इतना ही है वेल प्रोडक्टर में, ये तो इसके बारे में सारा कुछ हो गया डिस्कस। इसके जो लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट होता है। ठीक है, और इसमें डिस्क रहती है जो बताया मैंने, जो वायर पोर्शन डिस्क कहलाता है। वर्नियर स्केल जिसमें डायल में बनी होती है, नॉब ये रहती है, ये पोर्शन क्या रहता है नॉब रहता है। इसके द्वारा भी हम टाइट करते हैं और ब्लेड को लॉक करते हैं। ब्लेड आपने देख लिया, ब्लेड लॉकिंग स्क्रू नॉब हो जाती है, ब्लेड लॉकिंग स्क्रू हो जाती है। इसके द्वारा हम ब्लेड को क्या करते हैं लॉक कर सकते हैं। बेस किसको बोल रहा है स्टॉक को बोल रहा है। ठीक है, उसी को बेस बोलते हैं। और मेजरिंग फेस क्या रहती है, इसमें जो ब्लेड का फेस रहता है वो मेजरिंग फेस रहता है, जो स्टॉक का फेस रहता है वो रेफरेंस सतह रहती है। मेन स्केल ये क्या रहती है डिस्क पे रहती है। तो इतना है मेजरिंग टूल्स में वर्नियर वेल प्रोडक्टर में। अब इसके बारे में इसकी रीडिंग लेना, कैसे रीडिंग लेते हैं और कैसे और भी क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।